तक लोगों को सबसे ज़्यादा किस तरीके से फांसते हैं? देखिए, अभी तो मैंने जैसे इस पहले केस के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट का लालच किसी भी तरीके से देके उसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करते हैं। और एक टेंडेंसी होती है व्यक्ति की कि वो जब प्रॉफिट देखता है किसी एक ऐप के अंदर या किसी एक माध्यम से, वो सारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो एवेन्यूज़ होते हैं उन सब से पैसा विड्रॉ करके एक जगह लगा देता है। दूसरा, डिजिटल फ्रॉड, जैसा कि नकली पुलिस बनकर या नकली जैसे बॉम्बे से फ़ोन आ रहा है कि साहब हम कस्टम से बोल रहे हैं और आपका नाम से पार्सल मिला, उसमें ड्रग्स हैं, या कोई भी इस तरह का कोई इलीगल ऐसी चीज़ देखकर वो आपको प्रलोभन मतलब विश्वास दिला देते हैं कि भाई अब आप फंस गए हैं और अब आपका अकाउंट सर्वेलेंस में जाने वाला है, अब आपका जो पैसा है वो हम एक सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सब भ्रांतियां फैलाकर वो आजकल लोग हालांकि जागरूक हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में इस बात को कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये पुलिस कभी भी इस तरह का जो ये प्रावधान नहीं है कहीं भी कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ हो जिसमें आपको सर्वेलेंस पे रखा जाए और कई कई दिन तक रखा जाए और जिसमें आप किसी से बात ना कर सकें, ऐसा कहीं नहीं है। फिर उन्होंने इसी बात में ये भी कहा कि डिजिटल सुरक्षा के 3 उपाय उन्होंने एक पंच लाइन दिया कि किसी भी ऐसे सूरत में रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। और डिजिटल सुरक्षा का मतलब यही नहीं है कि खाली पैसे कमाने वाली बात है। अपनी एक सोशल मीडिया के ऊपर अब कई लोग जैसे बहुत सारी ऐसी जानकारी दे देते हैं जो कोई दूसरा आदमी मिसयूज़ करता है, किसी दूसरे को ठगता है या आपको ब्लैकमेल भी करता है। तो वो डिजिटल सुरक्षा के अंतर्गत उन्होंने बहुत उसको वाइड टर्म के अंदर कवर करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा फ्लैग, रेड फ्लैग आपके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा अंदेशा होता है कि यार ये अनरियलिस्टिक है, या कोई भी ऐसी जो सुझाव है वो अनरियलिस्टिक है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स जिसमें मार्केट से ज़्यादा आपको पैसा दे रहा है, या कोई भी ऐसा सोशल एक ट्रिक है कि वो जो कहता है कि भाई आप मशहूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी को फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ट्रैप में फंस जाते हैं।